अगर 1 केजी चीनी 40 रुपए की है तो 50 ग्राम कितने की आएगी? जी हाँ फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखेंगे। ये क्वेश्चंस अक्सर ही हमें मार्केट में फेस करना पड़ता है, चाहे हम सब्जी खरीद रहे हों, हम बनिया का सामान खरीद रहे हों, हम फल खरीद रहे हों या फिर कुछ और। अक्सर ही ये इस तरह के क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। तो आज की ये वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि आज हम लोग दो ट्रिक सीखने वाले हैं। हम लोग लास्ट में कैलकुलेटर ट्रिक तो देखेंगे ही, लेकिन इसके पहले मैं आपको कैलकुलेटर फेल ट्रिक बताने वाला हूं, और वो ट्रिक से आप कैलकुलेटर को भी फेल करने वाले हैं आज ही इसी वीडियो में। ठीक है, तो आप देखिए, बस ध्यान दीजिएगा, जो बातें यहाँ पे बताने जा रहे हैं इसको आप ध्यान दीजिएगा और आप पक्का कैलकुलेटर को फेल कर देंगे। कैलकुलेटर से पहले आप अपना रिजल्ट आंसर बता लेंगे, आप अपने दिमाग से ही कर लेंगे। तो आइए देखते हैं कैलकुलेटर फेल ट्रिक। तो क्या है ये कैलकुलेटर फेल ट्रिक, इसको जरा बहुत ध्यान से आप समझिएगा। देखिए यहाँ पर जो ये ट्रिक है ये आपको हमेशा ही हर एक कदम पर काम आने वाली है। तो देखिए इसमें दो चीजें हैं। क्या दो चीजें हैं, इसको समझिएगा। चलिए यहाँ पर हम 1 नंबर और 2 नंबर करके यहाँ पर लिख दे रहे हैं, 1 नंबर और 2 नंबर। तो ये ट्रिक समझिएगा। 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाएं। और दूसरी ट्रिक जो है, 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाएं। तो देखिए दोस्तों, आपको कुछ भी नहीं करना है। देखिए हमेशा ही हमें मार्केट में क्या किया जाता है, हमें हमेशा ही मार्केट में किलो के हिसाब से ही कोई चीजें बताई जाती हैं, उसका जो भाव है वो बताया जाता है। तो आपका जो भी किलो का भाव होगा, आपको यहाँ फर्स्ट ट्रिक के लिए आपको क्या ध्यान देना है, 100 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से एक अंक पर आपको दशमलव लगाना है। मतलब कि जो भी दाम रहेगा सबसे पीछे से आप एक अंक आगे आएंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे, दशमलव। पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है। और यहाँ पर दूसरा जो ट्रिक है, 10 ग्राम का दाम निकालने के लिए पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाएं। मतलब कि यहाँ पर हमें पीछे से 2 अंक आना है और यहाँ पर दशमलव लगाना है। तो इसको, ये दोनों ट्रिक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है और इससे आप कैलकुलेटर को फेल करने वाले हैं। तो कैसे कैलकुलेटर को फेल कर सकते हैं आप समझिए। आप चुटकियों में फटाफट बिना कैलकुलेटर के आप इसको कर सकते हैं, और कैलकुलेटर से फास्ट आप यहाँ पर कैलकुलेशन करके फटाफट आंसर बता पाएंगे। कैसे, जैसे देखिए यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए केजी का भाव हमें बताया जाता है। जैसे यहाँ पर देखिए इसी क्वेश्चन में देखिए 1 केजी का जो भाव है वो कितना है, 40 रुपए। 1 केजी का जो दाम है वो कितना है, 40 रुपए है। और यहाँ पर हमें अगर पूछा जाए कि 100 ग्राम का जो है दाम बताइए, तो यहाँ पर ये 40 तो हम लिखेंगे, हम पीछे से एक अंक पर यहाँ पर पीछे से दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ पर ये हो चुके हैं 4.0 रुपए, मतलब कि 4 रुपए। यहीं पर अगर आपसे कोई पूछ ले कि 10 ग्राम का दाम बताइए, तो यहाँ पर दशमलव आपको यहाँ 40 किलो का भाव जो त्यों लिख दीजिए, यहाँ पर पीछे से
दो अंक पर दशमलव, मतलब कि ये जो पीछे से हम चलेंगे तो पीछे से ये 4 और 0 के बीच में, और फिर एक अंक और चलेंगे तो हम आगे आ जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका आ रहा है 0.4 रुपए। ठीक है, तो इस तरह से देखिए फटाफट आपने यहाँ पर 100 ग्राम का दाम और 10 ग्राम का दाम निकाल दिया। बस आपको क्या करना है, पीछे से एक अंक पर दशमलव लगाना है 100 ग्राम के लिए, और यहाँ पर पीछे से 2 अंक पर दशमलव लगाना है 10 ग्राम के लिए। इसी चीज को आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ 50 ग्राम का दाम पूछ रहा था, तो मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जब 100 ग्राम का दाम है 4 रुपए, तो यहाँ पर अगर हम आपसे पूछे 50 ग्राम का दाम, तो आप फटाफट बता देंगे 4 रुपए में 100 ग्राम, तो 50 ग्राम हमें मिलेंगे कितने में, 2 रुपए में मिलेंगे। तो इस तरह से देखिए फटाफट हमारा यहाँ पर आंसर आ चुका है। ये ट्रिक इतने अच्छे हैं कि इससे आप कोई भी जो है दाम निकाल सकते हैं। जैसे सपोज करिए, मान लीजिए कि कोई वस्तु है यहाँ पर 400 रुपए केजी कोई वस्तु है, और यहाँ पर आपको 110 ग्राम का दाम निकालना है। तो आप क्या करेंगे, बहुत ही आसानी से आप कर लेंगे। क्या करना पड़ेगा, 110 ग्राम का आपको यहाँ पर निकालना है। ठीक है, आप क्या करेंगे, फटाफट से देखिए 1 केजी का दाम कितना है, 1 केजी का दाम है 400 रुपए। तो यहाँ पर 100 ग्राम का जो दाम होगा वो कितना होगा, आपको पीछे से फटाक से एक अंक पर दशमलव लगा देना है, जो कि यहाँ पर दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं होता, 40 रुपए में। अब 40 रुपए में आपको 100 ग्राम मिल रहे हैं, और 10 ग्राम कितने में मिल रहे हैं, तो 10 ग्राम मिल रहे हैं, तो एक अंक पर और आप दशमलव लगा देंगे। पीछे से 10 ग्राम के लिए 2 अंक पर दशमलव, तो यहाँ देखिए यहाँ पर सिर्फ एक अंक आए हैं और यहाँ पर 2 अंक आए हैं पीछे से, तो ये हो गए 4 रुपए। अब यहाँ पर आपको 110 ग्राम का चाहिए, तो 110 ग्राम का जो वैल्यू होगा वो कितना होगा, 44 रुपए। ठीक है, तो इसकी हेल्प से, इसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, अगर 100 ग्राम का दाम आपको पता है तो 50 ग्राम का दाम, उसका भी आधा कर देंगे तो 25 ग्राम का दाम। ठीक है, और अगर कुछ आधा तिरछा है तो वहां से 10 ग्राम के हिसाब से भी आप निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप फटाफट अपने क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और ये दोनों ट्रिक बहुत ही काम आने वाले ट्रिक है। क्योंकि कोई भी किलोग्राम का दाम आपको बताएगा, उस फट से पीछे से एक अंक पर दशमलव लगा करके और रुपए पैसे में चेंज करके, दशमलव के आगे वाला रुपए में होगा, दशमलव के पीछे वाला पैसे में होगा, और फटाफट आप चेंज कर लेंगे, और चेंज करने के बाद जो भी दाम आपको निकालना है फटाफट आप निकाल लेंगे। अब जैसा कि मैंने वादा किया था कि आपको कैलकुलेटर फेल ट्रिक के साथ साथ आपको कैलकुलेटर ट्रिक भी लास्ट में बताया जाएगा। तो आइए देखते हैं कि इसको हम कैलकुलेटर से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो कैलकुलेटर ट्रिक भी आप देख लीजिए। देखिए ऐसे प्रश्नों में जब भी हमें यहाँ केजी का प्राइस बताया जाए, केजी का प्राइस बताया जाए, ठीक है, और केजी का प्राइस बताने के बाद कुछ ग्राम में 1000 ग्राम से नीचे का, 1000 ग्राम से नीचे का कोई भी अगर ग्राम पूछे, 450 ग्राम, 220 ग्राम, कोई भी ग्राम का दाम अगर आपसे पूछा जाए, ठीक है, कि कितना रुपए होंगे, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा। देखिए जो भी केजी का प्राइस है, इसका ट्रिक आप देख लीजिए। जो भी आपका केजी का प्राइस है, वो केजी का प्राइस आप रुपए जो भी है वो सबसे पहले आपको एंटर करना है। ठीक है, एंटर करने के बाद यहाँ पर आपको डिवाइड लगाना है और यहाँ पर आपको 1000 एंटर करना है। ठीक है, क्या एंटर करना है, 1000 एंटर करना है। अब आप सोच रहे होंगे 1000 कहां से आ गया, तो देखिए 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं। 1 केजी में क्या होते हैं, 1 केजी में 1000 ग्राम होते हैं, इसीलिए यहाँ हर बार केजी के प्राइस में हम 1000 से डिवाइड करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि इस टाइम पर जो भी वैल्यू आपको दिखाई दे रही है वो 1 ग्राम की प्राइस है। अब आपको जितने भी ग्राम का चाहिए, यहाँ पर जो भी आपको ग्राम का निकालना है, 50 ग्राम, 25 ग्राम, 420 ग्राम, जो भी ग्राम का आपको निकालना है वो सबसे लास्ट में आपको एंटर करना है। जैसे ही एंटर करेंगे फटाफट से आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। तो चलिए हम लोग अपने इस क्वेश्चन के लिए इसको क्वेश्चन 1
हम कर दे रहे हैं इसको, क्वेश्चन नंबर 2 कर दे रहे हैं। तो इन दोनों क्वेश्चनों के लिए आइए फटाफट से हम यहाँ पे एंट्री करके देखते हैं कि हमारा जो भी रिजल्ट आया है 2 रुपए और यहाँ पे 44 रुपए सही है या नहीं। तो आइए हम यहाँ पर दोनों ही एंट्रीज करके देख रहे हैं। यहाँ पर आंसर नंबर 1 है, यानी कि ये जो क्वेश्चन दिया है वो है, और यहाँ पर आंसर नंबर 2 है। तो देखिए अब हम कैलकुलेटर से करने जा रहे हैं, तो इसमें यहाँ पर क्या करना होगा, तो देखिए यहाँ पर केजी का प्राइस जो दिया हुआ है, 1 केजी की प्राइस यहाँ पे 40 रुपीज है। तो सबसे पहले हमने 40 केजी का जो दाम है वो हमने एंटर कर दिया। इसके बाद यहाँ पर हम डिवाइड लगाते हैं और यहाँ पर हम 1000 एंटर करते हैं। जैसे ही इतना एंटर करेंगे आपको जो भी दिख रहा है वो 1 ग्राम का प्राइस है। अब यहाँ पर हमें चाहिए कितना, 50 ग्राम का गुणा लगाकर जैसे ही हम यहाँ पर 50 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 2, और ये 2 रुपए क्या होगा, ये होगा 50 ग्राम का कीमत। ठीक है, तो देखा आपने, फटाफट हो गया। इसके बाद आप अगर नीचे वाले क्वेश्चन के लिए करना चाहें तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो केजी का प्राइस है कितना है, ये है 400 रुपए किलो, और यहाँ पर डिवाइड लगाएंगे, 1000 एंटर करेंगे। अब यहाँ पर आपको क्या चाहिए, 110 ग्राम का जो प्राइस है वो चाहिए, तो गुना लगाकर जैसे ही 110 एंटर करेंगे आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आ रहा है 44, और ये 44 रुपीज आपकी प्राइस होगी 110 ग्राम की। तो इस तरह से हम आसानी से कैलकुलेटर से चाहे तो कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। और अगर आप थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, 10, 20, 50 क्वेश्चन अगर आप इस पे माइंड में अगर कर देंगे तो आप इससे पहले, मैं डंके की चोट पे मैं आपसे कह सकता हूं कि आप इससे पहले इस वाले ट्रिक से आप दिमाग में ही सॉल्व कर लेंगे। जी हाँ दोस्तों, आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। अगर आपके भी मन में इस तरह के और भी कंफ्यूजन वाले क्वेश्चंस हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में आपके कमेंट वाले किसी और